अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 3 है, इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रेजेंस है वो उसके वेरियस इफेक्ट्स की मदद से मालूम की जाती है। इसमें जो यकीनी कुछ इफेक्ट्स हैं यानी ऑब्वियस जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे 3 बताए गए हैं कि हीटिंग इफेक्ट है कि जब भी करंट जो है वो किसी मटेरियल में से पास होगा उसको जो है वो हीट अप कर देगा। मैग्नेटिक इफेक्ट है कि जब भी करंट कहीं फ्लो हो रहा हो तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाजमी पैदा होगी। फिर ऐसा इसी तरह के उसका केमिकल इफेक्ट है कि किसी सॉल्यूशन में से अगर आपके पास करंट उसमें से पास होता है तो उसमें केमिकल चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हीटिंग इफेक्ट। अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसके अतराफ में आपके पास V पोटेंशियल डिफरेंस है तो देन उसमें से करंट जो है I वो फ्लो करेगा। अच्छा, अब जब इसमें से चार्ज जो है चार्ज कैरियर्स जब इसमें से किसी कंडक्टर में से गुजरते हैं तो उसकी जो लैटिस एटम्स के साथ उनकी कोलिजन होती है। उस कोलिजन में जो आपके पास चार्ज कैरियर्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस कोलिजन में लॉस्ट होती है और वो लैटिस एटम्स की एनर्जी बन जाती है। जब वो लैटिस एटम्स जब एनर्जी गेन करते हैं तो उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो जाता है। इसका मतलब है कि जो उनको जो हीट एनर्जी लैटिस एटम्स को जो है वो मिली है, जो उन यानी जो उनकी जो असल में जो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, जो हीट एनर्जी वहां पे पैदा हुई है वो बेसिकली चार्जेस से मिली है। यानी चार्जेस ने वर्क किया है, वो वर्क जो है आपके पास हीट की फॉर्म में शो हो रहा है। सो वर्क डन बाय द चार्जेस, फर्ज करें कि क्यू चार्ज था जो मूव हुआ और वो डेल्टा वी पोटेंशियल में मूव हुआ है। डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल जो वहां पे था हमने इसको वी से रिप्रेजेंट किया है। सो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आपको पता है कि बेसिकली आई जो है ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू निकालना चाहे तो ये आई इंटू टी होगी और ओहम्स लॉ हमें बताता है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो Q की जगह आई इंटू टी और V की जगह आई इंटू आर, ये आपके पास फार्मूला बन गया आई स्क्र इंटू आर इंटू टी। अब ये क्या है, ये वर्क डन बाय द चार्जेस है जब वो Q चार्ज जब V पोटेंशियल में मूव होके गया। तो ये जो वर्क डन है यही एक्चुअली लैटिस एटम्स पे हो रहा है और उनकी जो है एनर्जी बढ़ रही है और वो आपके पास जो हीट एनर्जी है वहां पे मटेरियल की वो एक्सीड हो गई है। तो यही वर्क जो है ये हीट एनर्जी में वहां पे कन्वर्ट हो रहा है। यही जो हीटिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक केटल्स में, टोस्टर्स में और इलेक्ट्रिक हीटर्स में इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ। आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, एक कार्डबोर्ड है, यहाँ पे एक वायर जो है इसमें से गुजर रही है। ये जो वायर का अपर एंड है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, लोअर एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे को है। तो इसके गिर्द, इस वायर के गिर्द एक सर्कुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाएगी। करंट कहीं से भी पास हो तो उसके गिर्द ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये ऑब्वियस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाजमी हर सूरत पैदा होनी होनी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक करंट लूप है जिसमें यहाँ से करंट, डॉट का निशान हमें ये बता रहा है आउट ऑफ द बोर्ड है और क्रॉस का निशान ये हमें बता रहा है कि इनटू द बोर्ड है, यानी यहाँ पे एक लूप पड़ी हुई है जिसमें यूं करंट फ्लो हो रहा है। अब यूं करंट फ्लो होने से, जैसे आपको पहले बताया कि करंट कहीं से भी, ये यहाँ से यूं करंट फ्लो हो रहा है तो इसके गिर्द ये यूं आपके पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखें अगर, तो यहाँ से आउट ऑफ द बोर्ड करंट है तो आप देखें करंट की डायरेक्शन में रखें तो यहाँ पे यूं मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो यहाँ शो की जा रही है। अब ये करंट जो है वो यूं गुजर रहा है, यूं यहाँ इनटू द बोर्ड है
तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई और इधर इसका नॉर्थ बन गया और इधर इसका साउथ बन गया। तो जब भी आपके पास कोई करंट लूप हो तो उसकी एक साइड जो है नॉर्थ पोल होती है और अदर साइड जो उसकी साउथ पोल होती है। इसी तरह अगर आपके पास सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड एक स्प्रिंग शेप्ड होता है, उसका एक एंड हमने फर्ज किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को जोड़ा, दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा। तो यहाँ पे सोलिनॉइड में यूं करंट है। जब हम यूं करंट की डायरेक्शन में ये राइट हैंड की फिंगर्स को रखते हैं तो ये थंब जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे इस साइड पे उसका नॉर्थ होगा और इधर उसका साउथ होगा। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये मोटर्स में जो है इस्तेमाल होता है और मोटर हमारे घर की डिफरेंट अप्लायंसेस में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह आगे चलें तो आपके पास है केमिकल इफेक्ट। असल में जब करंट किसी सॉल्यूशन में से पास होता है उसमें जो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं, इसकी सारी स्टडी को जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है कि जिसमें से करंट जो है वो पास होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जब कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स किया जाता है तो ये आयंस बन जाते हैं, इसके कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आपके पास आयंस बन जाएंगे। अब हमने यहाँ पे इसका मतलब है चार्ज कैरियर्स जो है वो मौजूद हो गए। अब यहाँ पे हमने जो है एक बैटरी के साथ ये वायर्स अटैच की और ये आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इसमें आपने इस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपने यहाँ पे जो है वो रख दिए। अब ये जो सॉल्यूशन है ये जिस वेसल में जिस कंटेनर में रखा जाता है उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। सो वोल्टामीटर ये कंटेनर है जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट यानी ये जो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसके अंदर ये जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपके पास सिंपली वायर की शक्ल में भी हो सकते हैं, रॉड की शक्ल में भी, यहाँ प्लेट्स की शक्ल में दिखाए गए हैं। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को जुड़ा होगा उसको एनोड बोलते हैं। ये आपके पास एनोड है और ये जो आपके पास कॉपर प्लेट है हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है वाया रियोस्टेट। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा जाए उसको हम कैथोड कहते हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये आपको पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सो ये कैथोड की तरफ जो है वो जाएगा। अब जब ये कैथोड की तरफ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कसरत है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके तो ये न्यूट्रल कॉपर एटम बन गया। अब ये एटम जो है ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। वाइल जब कॉपर 2 पॉजिटिव इधर को ट्रेवल कर रहा था कैथोड की तरफ, उसी वक्त सल्फेट 2 नेगेटिव आयन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा बीइंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो सल्फेट आयन इस तरफ को मूव करेगा और ये सल्फेट आयन इस कॉपर प्लेट पे जाके यहाँ से एक कॉपर का जो आपके पास कॉपर का पॉजिटिव आयन है वो वहां से लेगा, यानी उसको तो उसके साथ मिलके कॉपर सल्फेट बनाएगा। यानी सल्फेट आयन यहाँ पे नोड पे पहुंचा, उसने कॉपर लिया वहां से आयन की सूरत में, कॉपर सल्फेट आपके पास बना, कॉपर सल्फेट फिर से सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। तो इसको हम इसकी समरी अगर देखें तो यहाँ पे जो कॉपर आयन था सॉल्यूशन में वो कॉपर आयन इधर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा था, उसी टाइम पे जो यहाँ से कॉपर था वो डिसॉल्व हो रहा था सॉल्यूशन में जा रहा था। तो जो सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट की जो आपके पास डेंसिटी थी वो भी कांस्टेंट रह रही थी। तो यही जो तरीकाकार है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, जिसमें आपके पास एक चीप मेटल के ऊपर कोई एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो रही है और यहाँ से वो डिसॉल्व हो रही है।
इसी तरह कैथोड को जो है वो एक चीप मेटल इसके साथ जो है वो मुंसलिक कर दी जाती है। तो यहाँ से आपके पास जो है जो आपके पास एक्सपेंसिव मेटल है वो डिसॉल्व होती है और इसके ऊपर जो है वो आपके पास डिपॉजिट होती है, जिसके ज़रिए चीप मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल की यानी गोल्ड की या सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। तो ये ज्वेलरीज वगैरह बनाने में काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।